हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग संज्ञा से संबंधित वीडियो पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संज्ञा से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञान से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से ज्ञान। आगे देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है? जैसे घर और मकान हो गया। व्यक्ति में क्या है? राम और सीता। स्थान में क्या हो सकता है? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ऐसे मतलब जितने भी शहर हैं वो सब स्थान में आते हैं। प्राणियों में क्या है? पशु, पक्षी, ये सब प्राणी में आते हैं। अवस्था कौन सी हो सकती है? लड़का है, लड़की है, इस प्रकार की अवस्था हो सकती है। भाव क्या है? प्रेम, क्रोध और हर्ष। आगे देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं 5 भेद। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में कौन क्या क्या आता है देखिए। किसी वस्तु, पदार्थ की जाति का बोध होता है, वहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति, समुदाय, वर्ग, समाप्ति का बोध होता है, वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, लड़का, पर्वत, नदी, नहर, नगर और शहर। यहाँ पर जैसे गाय दिया हुआ है तो यहाँ पर गाय जो है पूरी गाय जाति का बोध करा रही है। जैसे अगर यहाँ पर दिया होता काली गाय, सफ़ेद गाय, भूरी गाय, तो वहाँ पर होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे जो गाय शब्द दिया गया ये पूरी गाय जाति का बोध करे, इसीलिए यहाँ पर गाय कैसी जातिवाचक संज्ञा। लड़का है तो ये सारे लड़कों के लिए दिया है, पूरी जाति के लिए दिया, लड़के जाति के लिए यहाँ पर लड़का शब्द दिया गया है। अगर यहाँ पर होता काला लड़का है, लंबा है, नाटा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, तो यहाँ पर हो जाता व्यक्तिवाचक। ऐसे पर्वतों में जितने भी पर्वत हैं सबके लिए यहाँ पर ये पर्वत शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया जातिवाचक। अगर दिया होता हिमालय पर्वत तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। ऐसे जो नदी शब्द दिया गया यहाँ पर है, ये सभी नदियों के लिए मतलब एक शब्द बना दिया गया नदी। अगर दिया होता गंगा नदी, यमुना नदी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। ठीक है, इस प्रकार से आगे नहर और शहर, जो नगर हैं उनमें भी जातिवाचक की संज्ञा है। उदाहरण देखिए, भारत नदियों का देश है, तो नदियों क्या हो गया यहाँ पर? नदियों, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नदियों में। आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 2 है। संज्ञा के हमने कितने बताए थे? 5 बताए। पहला हो गया जातिवाचक, तो दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका देखिए क्या होता है इसके वो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया। इस प्रकार से जो है ये व्यक्ति, स्थान आदि का बोध करा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम देखते हैं जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक साथ उदाहरण। इसमें से हम अब अपने आप प्रश्न करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी और किस उदाहरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि पहला उदाहरण दिया है, खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। तो अब इसमें आप लोग पहचानिए कि कौन सी संज्ञा होगी इसमें। यहाँ पर खानवा का युद्ध में देखिए, खानवा का युद्ध, यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? पहचानिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। खानवा के युद्ध में यहाँ पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, हिमालय भारत का मुकुट है। हिमालय क्या है? भारत का मुकुट है। अब देखिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी? हिमालय भारत का मुकुट है, इसमें हिमालय भारत यहाँ तक दीजिए। अगर आप हिमालय भारत, तो इसमें कौन सी संज्ञा निकल के आ रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा निकल के आ रही है। तीसरा उदाहरण देखिए, शेर ताकतवर होता है। शेर कैसा होता है? ताकतवर होता है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। शेर ताकतवर होता है, यहाँ पर होगी जातिवाचक संज्ञा। सभी शेरों के लिए बोला कि जितने शेर होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? ताकतवर होते हैं। उसके जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा है, जानवरों में शेर कैसा होता है? ताकतवर होता है। अब देखिए जानवरों में शेर को अलग किया गया, तो यहाँ पर कैसी संज्ञा होगी? बताइए आप लोग। जानवरों में शेर ताकतवर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शेर को अलग निकाल लिया गया एक व्यक्तिवाचक, मतलब जानवरों में शेर, जानवरों में से शेर को अलग निकाल निकाल दिया गया, इसीलिए कैसा हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। और इसके बाद वाला देखिए उदाहरण, केला सबसे पौष्टिक फल है। केला कैसा फल है? सबसे पौष्टिक फल है।
तो बताइए कैसी संज्ञा होगी इसमें, व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी। देखिए केला सबसे पौष्टिक फल है, तो इसमें संज्ञा होगी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, कैसी होगी, व्यक्तिवाचक। और अगर यहीं पे दिया होता केला, सिर्फ इतना दिया होता केला क्या है, फल है, तो कैसी संज्ञा हो जाती, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अब देखिए इसके बाद वाला उदाहरण, फलों का राजा आम है। इसके बाद वाला उदाहरण दिया है, फलों का राजा आम है। आंसर कीजिए इसमें क्या होगा, फलों का राजा आम है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। फलों का राजा आम है, इसमें कैसी संज्ञा है। इसमें जो फल है मतलब जो फलों है, यहाँ पर हो जाएगी संज्ञा जातिवाचक, क्योंकि फलों जो है जाति को सूचित कर रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। और आम कैसी संज्ञा है, आम है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें दोनों संज्ञा दी हुई है। यहाँ पर है जातिवाचक, फलों में आएगी जातिवाचक, फल जो है जाति का है फलों, और आम जो है वह कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है आम रसीला है। कैसा आम है, रसीला, बहुत मीठा और रसीला आम है, तो आम रसीला में कैसी संज्ञा होगी, आम रसीला है, बताइए कैसी संज्ञा होती है, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। देखिए ये जो आम है ये पूरे सभी आमों को बता रहा है, ना कि ये बता रहा है दशहरी है, कलमी आम मीठा है, दशहरी आम मीठा है, लंगड़ा आम मीठा है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है जो आम है, इसीलिए कैसी संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर किसी एक के बारे में लिखा था, जैसे लिखा था कि कलमी आम जो है रसीला होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लिखा दशहरी आम रसीला होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन ये जो आम है ये पूरी आम जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए कैसी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब एक समुदाय वर्ग या अनेक लोगों के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब कुछ व्यक्तिवाचक मतलब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जब उसका प्रयोग हम किसी समुदाय वर्ग या अनेक लोगों के लिए करते हैं तो वो कैसी संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाती है। जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त क्या था, भारत का नेपोलियन। तो वैसे अगर हम देखें तो कैसी संज्ञा ये है ना, व्यक्तिवाचक लग रही है संज्ञा, लेकिन ये जो शब्द है इसको लेकर के ये कैसी संज्ञा बन गई, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसके बाद में भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों कैसी संज्ञा आई है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। जो शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो लगते तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन उनको हम प्रयोग कैसे करते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे राम, रावण, कंस है, सीता, विभीषण, कुंभकर्ण, जयचंद, ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं शेक्सपियर तक, जयचंद हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, सती, सावित्री, नेपोलियन या शेक्सपियर, इन सब का जो हम प्रयोग करते हैं किसमें करते हैं, जातिवाचक के रूप में करते हैं। ठीक है। जब इन शब्दों का प्रयोग अनेक के लिए या फिर किसी वर्ग या समुदाय के लिए होता है तो ये कैसी संज्ञा बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब गुणवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग ना होकर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मिठाई, ताज़ा मिठाइयों की दुकान खुली है। ये देखिए, ये मिठाई अगर यहाँ पर सिर्फ होता तो कैसा होता है, गुणवाचक संज्ञा होती, लेकिन मिठाई से क्या हो गया, मिठाइयों, कैसी हो गई, बहुवचन में इसका प्रयोग है ना, मिठाई से मिठाइयाँ या मिठाइयों, तो मिठाइयों की दुकान खुली है, ताज़ा मिठाइयों की दुकान खुली है, कैसी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर इसको गुणवाचक संज्ञा बना तो क्या कर, यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है ताज़ा मिठाई की दुकान खुली है, तो कैसी संज्ञा होती है, गुणवाचक। अब इसको जातिवाचक बनाया गया तो इसको क्या किया गया, ताज़ा मिठाइयों की दुकान खुली है। जब कोई गुणवाचक संज्ञा को हम एक वचन में प्रयोग ना कर कर बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, इतना याद रखना आप लोग। उसके बाद है तीसरी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए ये कैसे होते हैं, अस्पर्शी, इनको हम छू नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है अनुभव से पता होती हैं, इनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भाई भाव, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, तो इनका हम क्या करते हैं, अनुभव तो करते हैं, इनको पकड़ के थोड़ा देखते हैं।
हाँ गर्मी है या सर्दी है। और तीसरा इसका गुण होता है कि इसमें प्रत्यय लगा होता है। और चौथी बात है कुछ संज्ञा बिना प्रत्यय के भी बनती हैं, जिनमें प्रत्यय नहीं लगा होता, स्वतंत्र होती हैं। जैसे जवानी, जवानी को हम क्या देख सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बुढ़ापा ऐसे, तनाव है, सुंदरता है, लिखाई है, लिखावट है, इन सब चीज़ों को हम सिर्फ क्या कर अनुभव कर सकते हैं, और ना ही इनको छू सकते हैं, ना इनको पकड़ सकते हैं, ना इनको देख सकते हैं। उसी प्रकार से हर्षित है, क्रोधी हो गया, प्रेमी हो गया, गंदगी है, बचपन है, सजावट है, मिठास है, सच्चाई, अच्छाई, क्रोधित है, लालची हो गया, लोभी हो गया, अहंकारी हो गया, घमंडी, हरियाली, सुंदरता, अच्छाई, बुराई। इस प्रकार से जैसे भी मतलब जितने वाक्य होते हैं भाववाचक, उनमें वो सब कैसे होते हैं? अस्पर्शी होते हैं। वो सिर्फ अनुभव से ही पता चलते हैं, और उनमें सब में अधिकतर जो भाववाचक संज्ञा आती हैं वो प्रत्यय से बनी होती है, लेकिन कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनमें प्रत्यय नहीं लगा होता है। उदाहरण देखिए, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। देखिए इसका उदाहरण, ये भाववाचक संज्ञा का है। इसमें कहाँ पर भाववाचक संज्ञा है? इस ये जो उदाहरण दिया है इसमें कहाँ पर भाववाचक संज्ञा है? दिशा में है, गाड़ी में है, या फिर जुर्माना पर है, या फिर 5,000 पर है? बताइए कहाँ पर लगेगा भाववाचक संज्ञा? यहाँ पर है जुर्माने में। ये जुर्माना जो है ये भाव है, कहते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा है मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। मोदी जी ने क्या किया? लोगों को बताया कि भाई गंदगी मत फैलाइए आप लोग, है ना। तो क्या किया? जागरूक किया। तो इसमें भाव, भाव इसमें कहाँ पर, भाववाचक संज्ञा कहाँ पर है? कहाँ पर है? गंदगी में। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, तो गंदगी में कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद तीसरा देखिए उदाहरण कौन सा है? तीसरा उदाहरण है हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। क्या चल रहा है? तनाव। हिंदू मुस्लिम में क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है। तो तनाव में कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। भाव, भाव प्रकट हो रहा है कैसा? तनाव। उसके बाद देखिए मेरी लिखावट बहुत सुंदर है। मेरी लिखावट कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर में कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हुई। बचपन बड़ा सुहावना होता है। बचपन कैसा होता है? सुहावना होता है। तो सुहावने में कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई सुहावने में। उसके बाद है बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापा, अभी हमने बताया था पीछे, इस प्रकार के जो है बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, है ना। तो ये सब कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की है समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ एक ही स्थान पर एक जहाँ एक ही स्थान पर एक ऐसी अनेक वस्तुओं का संग्रह हो, है ना। एक जैसी जहाँ पर कई प्रकार की वस्तुएं रखी हों उसे कहते हैं समूहवाचक। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कई सारी बाइकें ही बाइकें खड़ी हों, है ना, ऐसे साइकिलें ही साइकिलें खड़ी हों, एक ही प्रकार की साइकिलें खड़ी हों कई जगह पर, तो वैसे वो सब किस में आएंगी? जहाँ पर एक ही स्थान पर एक जैसी अनेक वस्तुओं का संग्रह हो, यानी कि जहाँ पर एक स्थान पर एक जैसी कई सारी वस्तुएं रखी हैं तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। दूसरा देखिए, जहाँ एक या भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह का ज्ञान या बोध कराया जाए वहाँ पर कैसी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। एक या भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह का ज्ञान कराया जाए वहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, याद करते चलना साथ ही में। जहाँ एकत्रित होना पाया जाए, जहाँ पर कई लोग एकत्रित हो जाए वहाँ पर क्या हो जाए? समूह बन जाता है कि नहीं? जहाँ यहाँ पे 5 लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 हो जाए, जहाँ पर एकत्रित होना पाया जाए वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे हो गया, अब देखिए, जैसे संघ होता है ना, संगठन है, किसी सभा है, कोई समिति है, सेना है, कक्षा में कितने सारे बच्चे बैठते हैं एक साथ, कोई भीड़ लगी है ना। जहाँ पर जैसे कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर कितनी भीड़, कितने सारे लोग खड़े होते हैं, तो वो सब क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समूह में कितने सारे लोग खड़े हैं। कोई झुंड हो गया, झुरमुट हो गया, गुच्छा हो गया, काबिला हो गया, काफिला, कोई बाजार है, जत्था है, आदि जो है ये सब किस में आते हैं? समूह में आते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग एक बार है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। पहला उदाहरण दिया है तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है। तीर्थ यात्रियों का क्या जा रहा है? जत्था जा रहा है। तो जत्था में कैसी संज्ञा है यहाँ पर? जत्था में हो गई समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है वाहनों का काफिला जा रहा है। तो वाहनों का क्या जा रहा है? काफिला। काफिला में कैसी संज्ञा है? समूहवाचक, है ना। वाहन कोई अकेला तो जा नहीं रहा है। काफिला का मतलब हो गया कि
हाँ भाई, 4 5 10 8 10 15 कुछ तो वाहन होंगे साथ में, उसे क्या बोलते हैं? कहते हैं कितने सारे वाहन एक साथ जा रहे हैं, पूरा काफिला निकल गया वहाँ पर वाहनों का। तो ये कैसा होगा? समूह में, यानी जो जो व्यक्ति हमारी बात को सुनता है कि वहाँ पर वाहनों का पूरा काफिला लगा था, वो समझ जाता है, उसको समझने में देर नहीं लगती कि हाँ वहाँ पर कई सारे वाहन होंगे समूह में एक साथ। तो इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है पशुओं का झुंड होता है। अगर हम पशुओं के बारे में बोले जहाँ पर एक साथ कई सारे पशु खड़े हों, तो ये नहीं बोलेंगे कि पशुओं का काफिला जा रहा है या फिर पशुओं का जत्था जा रहा है। क्या बोलते हैं कि एक साथ देखिए कितने पशुओं का झुंड जा रहा है ना? तो पशुओं का क्या होता है? झुंड होता है। उसी प्रकार से वनस्पतियों का क्या होता है? झुरमुट होता है। वनस्पतियों का क्या पाया जाता है? झुरमुट। जहाँ पर एक साथ कई सारी वनस्पतियाँ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर वनस्पतियों का पूरा या पेड़ पौधों का क्या खड़ा है? झुरमुट खड़ा है। हम ये थोड़ा यहाँ वहाँ पे बोलते हैं कि देखिए वो वनस्पतियों का जत्था है यहाँ पे खड़ा है, या फिर यहाँ पे वनस्पतियों का काफिला खड़ा है। ऐसा नहीं बोलते ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि वनस्पतियों का झुरमुट खड़ा है। तो यहाँ पर कैसी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। चलो आगे चलते हैं अब। देखिए पांचवी कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए, ठोस और तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं, है ना? ठोस भी हो सकती हैं और तरल भी हो सकती हैं। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो ठोस और तरल दोनों रूप में पाई जाती हैं। धातु और अधातु के रूप में भी पाई जाती हैं। धातु भी हो सकती है, धातु भी, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, फास्फोरस और ऑक्सीजन, है ना? धातु में सोना, चांदी। अधातु जैसे फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब धातु या अधातु दोनों रूप में पाई जाती हैं। ठोस और तरल में भी पाई जाती हैं, धातु और अधातु में भी पाई जाती है। उसके बाद देखिए ढेर। ढेर के रूप में पाई, जैसे मिट्टी है, बालू है, मोरंग है, सीमेंट है, बजरी है। इनके रूप में भी कौन सी है संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा पाई जाती है। माप, मापा व तौला जाता हो, जैसे चावल है ना? तेल है, घी है। इनको सब, जैसे चावल तौलने के लिए अगर अगर हम कोई माप करते हैं तो वहाँ पे कैसी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक हो गई। तेल है, अगर इसको नापते हैं या फिर मापते हैं, तौलते हैं, तो वहाँ पर कैसी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इनकी गणना नहीं की जा सकती। क्या हम गिन सकते हैं कि तेल कितने कितने तेल हैं? नहीं गिन सकते ना। तो उसी प्रकार से इनकी गणना नहीं की जा सकती है। ये अगणित होते हैं, मतलब कि इनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे अब देखिए इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे सब्जी हो गई, आम हो गए, अंडे हो गए, जल है, बर्फ है, चाय। चाय गिन सकते हैं क्या हम? बर्फ गिन सकते हैं? जल गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना इसको। काफ़ी है, शराब है, सोडा है, चावल हो गए, दाल है, तांबा, चांदी आदि, है ना? ये सब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी है, ये सब कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना? ये ठोस भी हो सकती हैं, तरल भी हो सकती हैं, धातु हो सकती है, धातु हो सकती है, सोना हो सकती है, चांदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ढेर के रूप में भी, या फिर इनको मापा जाता है, या फिर तोला भी जाता है। ये सब कैसी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, अब हम आपके लिए ये जो भी हमने पढ़ी है संज्ञा, इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई वस्तु हुई, या फिर कोई स्थान हुआ, या फिर कोई भाव है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, है ना? इतनी देर से हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? अभी अभी हमने पढ़ा है, थोड़ी देर 2 मिनट पहले पढ़ा है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी। अभी पढ़ के आए हम लोग। कैसी संज्ञा होगी? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। अभी बिल्कुल हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी सबको पता भी होगी, सब लोग सही आंसर भी कर रहे होंगे। कर लिया आंसर आप लोगों ने? यहाँ पे होगी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखिए, भाववाचक संज्ञा कौन होगी? शत्रुता होगी, या फिर वीर होगा, या मनुष्य होगा, या गुरु होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ए, शत्रुता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? आंसर कीजिए। अभी हम वही पढ़ रहे थे इतनी देर से कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, वही पढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग सही आंसर कर रहे हैं इसका।
इसका जो है सही आंसर होगा बी, यानी कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? अभी हमने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ी थी? पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा था समूहवाचक, और पांचवा कौन सा था? भाववाचक। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आंसर कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी इनमें? गाय होगा, या फिर पहाड़, या यमुना, या फिर आम? आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर करेंगे आप लोग। इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यमुना। हमने क्या बताया था अभी अब आप लोगों को? बताया था ना, गंगा यमुना का एग्जाम्पल दिया था पीछे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बहुत अच्छा, ये प्रश्न आ चुका है 1-2 बार एग्जाम में। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, जवान हो गया, बालक है, सुंदर है, मनुष्य, इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता है? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। जवान तो कैसा है? हमने अभी पढ़ा था, जातिवाचक संज्ञा, ये तो सही हो गया, है ना। बालक कैसा है? ये भी है। मनुष्य कैसा है? ये भी है। लेकिन जो सुंदरता है, या फिर जो सुंदर लिखा है, यह भी हमने इसको हमने क्या पढ़ा था कि ये भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? भाव होता है सुंदरता का, ना कि कोई जाति होती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सुंदर जो है वो कैसी संज्ञा है? मतलब जो सुंदर है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा। बाकी जवान हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो गया, कैसी हैं? सब जातिवाचक संज्ञा है। 7वां क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आंसर कीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे चतुराई है, क्या है? भाव है। लड़ाई है, क्या है? भाव है। उतराई क्या है? भाव है। लेकिन जो मिठाई शब्द है, अभी हमने पढ़ा था, मिठाई क्या है? गुड़ है मिठाई। मीठा क्या होता है? गुड़ होता है मीठा होना। तो ये कैसी गुणवाचक संज्ञा हो गई? ये भाववाचक संज्ञा नहीं, बाकी सब कैसी हैं? इसका आंसर हो गया ए, मिठाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए, इनमें से कौन सी संज्ञा जातिवाचक होगी? लड़का होगा, सेना, या फिर श्याम, या फिर दुख? लड़का, सेना है, श्याम है, दुख है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, ये बताइए आप लोग। तो हम लोग इतनी देर से यही सब पढ़ते आ रहे हैं पीछे, बार बार ऐसे 2-4 क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें होगा लड़का, ऑप्शन नंबर ए को सही है। इसका लड़का जो है वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताइए। इसमें कौन सी ऐसी संज्ञा है जो द्रव्यवाचक नहीं है? सोना है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, या फिर सुंदर है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सोना, ऑक्सीजन, मिट्टी, या सुंदर? आप आंसर कीजिए आप लोग। आंसर कर रहे हैं आप लोग। इसमें होगा डी वाला। डी कैसी संज्ञा है? भाववाचक। सुंदर या सुंदरता कैसी संज्ञा है? भाववाचक। और ये पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक इसमें से कौन सी संज्ञा नहीं है? सोना तो, सोना भी है, ऑक्सीजन भी है, मिट्टी भी है, सब कैसी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, देखिए कौन सा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से जो ये राम है, जवानी है, भीड़ है, फल है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा होगी राम, जवानी, भीड़, फल? बताइए इसमें से कौन सी ऐसी संज्ञा है जो भाववाचक है? राम लग रहा है आपको? नहीं। जवानी, यही सही इसका आंसर है, जवानी। बी वाला जो है ये सही आंसर है। भीड़ कैसी संज्ञा है? भीड़ अभी क्या बताया था? फल, ये सब नहीं है। जवानी इसका सही आंसर है। तो आज के हमने क्वेश्चन देख लिए, और आज हमने संज्ञा जो है अपना पूरा कर लिया है। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इसका लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज की क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।
धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।